Okay, so see what I am doing here is what are structures. अभी हम लोग क्या सीखे, we learned about arrays. तो arrays क्या होता है, it is a mixture of more than one data, लेकिन they are of the same data type. जैसे int है तो सारे के सारे int ही होंगे. I cannot have character in between or float in between. But structures are those containers that can have multiple data types inside them. Okay, so I want to describe a box and suppose I need variables for the width, length and height. तो अब अगर मुझे एक बॉक्स बनाना है with these three variables, suppose width, length and height, तो इसमें आइडिया क्या है कि अगर हम लोग उसको एक सिंगल वेरिएबल बना दे इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. लाइक अगर एक पहला बॉक्स है, सपोज उसका लेंथ L1, B1, H1, फिर L2, B2, H2, इस तरह से लेने से अच्छा है अगर मैं उसको उस बॉक्स को एक वेरिएबल बना दूं तो किस तरह से हम लोग उस पर काम कर सकते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्स इन सी. स्ट्रक्चर्स क्या है? इट इज वी यूज द कीवर्ड स्ट्रक्ट and it is a way of grouping variables together into a single type. What is the meaning? मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं, इसके अंदर आई एम डिफाइनिंग डिफरेंट वेरिएबल्स. तो अब इसमें डेटा टाइप्स कैन बी डिफरेंट, डेटा टाइप्स कैन बी सेम ऑल्सो. इट डिपेंड्स अपॉन आवर डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं इसमें क्या क्या स्ट्रक्ट बॉक्स. सो बॉक्स इज अ वेरिएबल. मैं नाम दे दिया उस स्ट्रक्चर का बॉक्स. इसके अंदर आई डिफाइंड थ्री वेरिएबल्स, इंट विड्थ, इंट लेंथ एंड इंट हाइट. यहाँ पे क्या हो रहा है? आई हैव डिफाइंड थ्री वेरिएबल्स, विड्थ, लेंथ एंड हाइट. तो ये तीनों वेरिएबल्स इस स्ट्रक्चर का पार्ट है. एंड दिस बॉक्स विल बी अनदर वेरिएबल विच वी कॉल अ स्ट्रक्चर वेरिएबल. एंड इसको अब मैं पूरे प्रोग्राम में यूज करूंगा टू डिफाइन डिफरेंट बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट साइजेस. लाइक अब देखो यहाँ पे मैं क्या किया हूं, एक और स्ट्रक्चर बनाया, सपोज सर्कल नाम का, जिसका कुछ एक रेडियस दे दिया. नाउ आई हैव मेड स्ट्रक्ट बॉक्स बी. सो दिस इज जस्ट लाइक डिक्लेयरिंग अ इंटीजर वेरिएबल. इंटीजर वेरिएबल के हम लोग क्या करते हैं? इंट एन. सो इंट इज द डेटा टाइप, राइट? तो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स में स्ट्रक्ट बॉक्स विल बी द डेटा टाइप बिकॉज आई हैव नेम्ड द स्ट्रक्चर एज बॉक्स. तो स्ट्रक्ट बॉक्स बी. सो दिस इज द वेरिएबल बी. Now I can declare another variable struct box C, struct box B, struct box ABCD, whatever. तो ये डिफरेंट बॉक्सेस बनते जा रहे हैं, राइट? तो मैं क्या किया, इन तीनों वेरिएबल्स का एक ग्रुप बना लिया जिसको नाम दे दिया बॉक्स. दिस इज व्हाट इज अ स्ट्रक्चर. एंड अब हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर? बाय यूजिंग द डॉट. तो अगर मैं एक बनाया struct box B and then I wrote B dot width equal to 10, this means उस B स्ट्रक्चर के width में 10 आ गया, फिर उस B का लेंथ में 30 आएगा. सो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जितने भी मैं वेरिएबल्स बनाऊंगा सबका लेंथ 30 हो गया. नो, ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर B आई हैव द लेंथ एज 30. डिड यू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट? Let's do it. Let's see some examples. अब देखो ये एक और एग्जाम्पल है. Here I have made a structure named bank record struct. Okay. तो अब इसमें क्या किया हूं मैं? दो अलग अलग टाइप का डेटा डाला हूं. एक वन इज अ कैरेक्टर एरे एंड वन इज अ फ्लोट वेरिएबल. तो आई कैन हैव दिस मिक्सचर ऑफ डेटा टाइप्स ऑल्सो इनसाइड अ स्ट्रक्चर. And again I will declare the variable as something like this. Struct is, which is the keyword. Bank record struct is the name of the structure and this is the variable. And dot operator use करके I will access each and every element of the structure. ठीक है? So now अगर मैं एक यहाँ पे printf statement लिखूं that my balance is bills acc dot balance. तो इसका मतलब क्या होगा? बिल्स एसीसी नाम का जो स्ट्रक्चर है उसका जो बैलेंस वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ. ओके. एंड फ्लोट बैलेंस वैसे ही मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं इसको. सो डॉट ऑपरेटर इज ऑलवेज यूज टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर नेम या स्ट्रक्चर वेरिएबल
dot the name of the element which is inside. Okay, समझ में आ रहा है सिंटैक्स स्ट्रक्चर का? नाउ स्कैनएफ भी नॉर्मल तरीके से ही हम लोग करेंगे. सो आई विल जस्ट हैव द डॉट ऑपरेटर. तो न्यू अकाउंट डॉट बैलेंस करने से इनपुट आ जाएगा. एवरीथिंग इज द सेम, ओनली द वे ऑफ एक्सेसिंग द डेटा इज चेंजिंग. बाकी सब कुछ सेम है इसमें. इज दिस क्लियर? डाउट्स है तो पूछो. जैसे अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे मैंने बॉक्स जो स्ट्रक्चर बनाया था उसका बी और सी दो वेरिएबल बनाया. एंड हियर व्हाट आई एम डूइंग इज, तो देखो बी और सी जो वेरिएबल बना है यहाँ पे बी डॉट विड्थ इज 5, बी डॉट लेंथ इज 1, बट इट डज नॉट मीन दैट सी का भी लेंथ में 1 आ गया. नो, सी इज अ सेपरेट मेमोरी, बी इज अ सेपरेट मेमोरी. जैसे हम लोग इंट एम और इंट एन लिखते हैं तो एम में अगर 1 देते हैं तो एन में 1 नहीं आता है ना, बिकॉज दे आर सेपरेट. वैसे यहाँ बी और सी इज ऑल्सो सेपरेट. बी का लेंथ इज 1, विड्थ इज 5, सी का लेंथ विड्थ चेंज नहीं होगा. वो हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो उसके हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं. एंड असाइनमेंट ऑपरेटर ऑल्सो वर्क्स विथ स्ट्रक्चर्स. तो अगर मैं सी इक्वल टू बी लिख दूं तब क्या होगा, देन एवरी वैल्यू विल गेट कॉपीड. तो फिर सी के लेंथ में भी 1 आ जाएगा, सी के विड्थ में भी 5 आ जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. क्लियर? पक्का? एंड हाँ हाँ, सी बी के जैसा ही स्ट्रक्चर वेरिएबल है. तो बी का जैसे 3 पार्ट है ना, लेंथ विड्थ हाइट, वैसे सी का भी खुद का लेंथ विड्थ और हाइट है. सबका अपना अपना लेंथ विड्थ और हाइट है, जितने भी वेरिएबल्स में बनाओ. ओके, पक्का? क्लियर? So now what I want you to do is, okay, let's first do it together. एक काम करते हैं, कोड ब्लॉक्स ओपन करके एक नया फाइल क्रिएट करते हैं. लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल. लेट्स नेम इट structs.c. So first let us define our structure. So suppose struct student okay. Now I will write my main function. Inside the main function I will so here I will, so now I have defined my structure which is student. Okay, अब मुझे इस स्ट्रक्चर के सपोज 5 स्टूडेंट का डेटा मुझे या 3 स्टूडेंट का डेटा मेरे को टैकल करना है. सो व्हाट आई विल डू इज struct student और सपोज S1, S2, S3. ठीक है. अब यूजर को क्या बोलूंगा एंटर करने के लिए? सपोज 2 स्टूडेंट का ही डेटा मैं एक बार लेता हूं. तो अब लूप क्या चलाऊंगा? सी आई नीड टू टेक द डेटा फॉर 2 स्टूडेंट्स, राइट? तो 2 स्टूडेंट्स के लिए छोड़ो, लूप का दरकार ही नहीं है. मैं सीधा printf देता हूं. एंटर द डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट. तो अब scanf में क्या आएगा? सबसे पहले नेम आएगा,
तो नेम के लिए मैं परसेंटेज एस दे देता हूं या फिर गेट्स यूज कर लेता हूं, सिंपल होगा काम। तो गेट्स S1 डॉट नेम, राइट। Next I need to input the roll number. Is this fine? ये समझ में आया? बताओ। So here I am just taking the inputs. ये स्टूडेंट S1 के लिए हो गया, तो इसको ही कॉपी पेस्ट कर देंगे S2 के लिए। But first let us check this one. So now I am printing the details. Details या फिर सीधा नेम ही दे दूँ ना, नेम परसेंटेज S कॉमा S1 डॉट नेम, printf roll okay. Okay. So is there any doubt in this particular piece of code? इसमें कर कुछ भी नहीं रहे हैं, सिर्फ यूजर से एंटर करवा रहे हैं इन दैट स्ट्रक्चर वेरिएबल S1 एंड आई एम प्रिंटिंग देयर. तो इट इज एवरीथिंग इज द सेम. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है जिसके अंदर सब कुछ स्टोर हो रहा है. सो नाउ इफ आई वांट टू एंटर द डिटेल्स ऑफ S2, तो सेम चीज करेंगे, S1 के जगह S2 आ जाएगा. क्लियर? So we can also have an array of structures. We can also have an array of structures. समझ आया? array of structures मतलब क्या हुआ? Like S1, S2, जैसे S1 is one structure, S2 is another structure. तो मैं ऐसा array बना सकता हूं जिसका हर एक element will be a structure. बिकॉज ऑब्वियसली अगर मुझे 50 स्टूडेंट्स का या 100 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है तो मैं 100 वेरिएबल तो नहीं लूंगा, राइट?
So I can create an array of structures also to do that particular thing. So now what we are going to do is, I want you to take the data of 5 students. Okay, structure वही रहेगा जो स्टूडेंट का स्ट्रक्चर था. Inside this, what I want you to do is, पहले तो डेटा इनपुट लेना है, then calculate the average of all these 5 students जो marks input ले रहे हैं उसका, right? And calculate the topper out of them. जो टॉपर है उसका मार्क्स निकालना है और उसका नाम भी निकालना है कि who is that guy who is the topper, और उसको सारे को प्रिंट करना है. एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट अ फंक्शन क्रिएट करोगे. अभी के लिए एक क्या बोलते हैं, जितना भी डिटेल्स मिलेगा वो सबको प्रिंट करना है. लाइक प्रिंट द एवरेज एंड प्रिंट द टॉपर. टॉपर का पूरा डिटेल्स कि टॉपर का रोल नंबर क्या है, नाम क्या है और मार्क्स क्या है. क्वेश्चन समझ में आया? सो यू हैव टू क्रिएट 5 स्टूडेंट्स, टेक ऑल द इनपुट्स, find out the average of the 5 students का marks and also find out the topper. ठीक है? So we had our student, right? Student structure ready था, but here we need to talk about 5 students. So what I will do is, instead of creating 5 variables and making it very long, I will create a student array of 5 elements. I can do that, right? I told you that we can create an array of structures also. तो अब ये S नाम का जो array बन गया, ये 5 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेगा. And now I will run a loop which will run 5 times, जैसा कि हम लोग नॉर्मल array में करते हैं. And I will put all these things. तो पहले सारा इनपुट का जो स्टेटमेंट्स है उसको मैं लूप में घुसाता हूं. एंड आई विल चेंज दिस S1 टू, टेल मी, S of I, राइट? S of I, ओके. नाउ मेरे पास सारा डेटा आ गया. अब मुझे क्या निकालना है? मुझे एवरेज निकालना है. सो एवरेज निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे यहीं पे ही मैं सब मार्क्स को सम करते हुए जाता हूं. आई कैन डू दैट, राइट? अलग से लूप चला के क्या फायदा? आई विल टेक अ फ्लोट वेरिएबल वेयर आई विल स्टोर, चलो avg नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं. एंड हियर इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0.0 से. एंड हियर आई विल राइट avg इज इक्वल टू avg प्लस si डॉट मार्क्स, राइट? तो avg वेरिएबल में मैं सम निकालते जा रहा हूं. एंड फाइनली आई विल राइट printf average of, average is %f स्लैश n. यहाँ पे क्या कर दूंगा? avg by 5. ओके, तो एवरेज मिल गया. और क्या निकालना था मुझे? टॉपर का मार्क्स निकालना था. अब वो कैसे करें? हाउ टू डू दैट? सो आई विल रन अ लूप. ऑब्वियसली 5 स्टूडेंट के लिए मेरे को चेक तो करना पड़ेगा. लेट मी क्रिएट अ वेरिएबल नेम्ड मैक्स या mx. इसमें 0.0 है इनिशियली. नाउ इफ आई एम गोइंग टू चेक इफ I get
any marks which is greater than mx, then mx will become equal to s of I dot marks. ये याद आ रहा है? एरे में जब निकाले थे मैक्सिमम तो यही लॉजिक यूज किए थे. सो सिमिलरली आई एम डूइंग इट हियर ऑल्सो. बट यहाँ पे मैं एक और चीज करूंगा कि मुझे वो भी स्टोर करना है कि टॉपर का इंडेक्स क्या है. लाइक व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द टॉपर. तो मैं यहाँ पे एक टी ब्रैकेट में इसको भी स्टोर कर लेता हूं. टी इज इक्वल टू आई. तो इसमें क्या होगा, आई विल गेट द इंडेक्स ऑल्सो कि कौन से इंडेक्स पे वो टॉपर का मार्क्स है. ओके. एंड फाइनली मैं प्रिंट करूंगा. सो प्रिंट एफ टॉपर is percentage s, roll number is percentage d, marks percentage f. So s of t dot name comma s of t dot roll num comma s of t dot marks. Did you understand this statement? ये t का क्या काम है बताओ. जो मैं t लिया हूं उसका क्या काम है? टू स्टोर द इंडेक्स ऑफ द टॉपर. अब वो t इंडेक्स पे जो नाम है, रोल नंबर और मार्क्स है उसको प्रिंट कर दिया. वो हो गया मेरा टॉपर का डिटेल्स. ओके. ये वाला चीज को हटाओ. क्लियर. सो लेट्स ट्राई एंड रन दिस कोड. पहले कंपाइल करते हैं. कोई एरर तो नहीं है ना. लेट्स चेक इट आउट. सो नो एरर्स आर देयर एंड yeah, let's run and see what happens. So enter the details of the first student. अच्छा, ये फर्स्ट स्टूडेंट को भी मैं थोड़ा चेंज करूंगा. बार बार फर्स्ट प्रिंट करेगा ये. एंटर द डिटेल्स ऑफ द परसेंटेज डीएथ स्टूडेंट एंड यहाँ परसेंटेज डी में i+1 दे दूंगा. यहाँ इसको ऐसा कर दो. एंटर द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट 1 परसेंटेज डी. So suppose if I enter roll number is this, marks is suppose 98. Okay. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ. यहाँ पे आफ्टर आई रोट एंटर द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट 2, मतलब 89 के बाद एंटर प्रेस करने के बाद में ऑटोमेटिकली एंटर द नेम आ गया और उसमें कुछ भी नहीं आया. इट इज जस्ट आस्किंग मी द रोल नंबर. सो व्हाई इज दिस हैपनिंग? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, ये जो एंटर की प्रेस कर रहे हैं ना हम लोग, दैट इज गेटिंग stored in the input for getS. तो इसके वजह से ये गड़बड़ हो रहा है. तो इसका क्या वर्क अराउंड कर सकते हैं हम लोग? एक गेट ch लगाते हैं. गेट कैर एक लगा दिए. So this will eat up the extra input which is there, right? अब let us try to run it again.
So average is 83.4, topper is Megha, roll number 444, marks is 99, which we had entered here. Okay. So the objective of this program was to tell you how to use structure arrays, क्योंकि असली में structure arrays ही use करते हैं हम लोग to deal with large amount of data, right?